आमतौर पर बल्लेबाज हमें अपनी बैटिंग से मैच जिताते हुए दिखते हैं, लेकिन ये हैं क्रिकेट के कुछ ऐसे मोमेंट्स जहां बल्लेबाजों ने अपनी बैटिंग से नहीं बल्कि अपनी बॉलिंग से मैच को पलट कर रख दिया। और नंबर 2 वाले बल्लेबाज की बॉलिंग को देखकर तो खुद विराट कोहली भी शौक रह गए, इसीलिए उसे मिस करना तो बिल्कुल नहीं बनता। नंबर 10, ट्रेंट बोल्ट और एबी डिविलियर्स का आमना सामना कई मैचों में हो चुका है, लेकिन एक मैच में या काफी अलग सिचुएशन में एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जहाँ एबी डिविलियर्स बॉलिंग कर आ रहे होते हैं और उनके सामने ट्रेंट बोल्ट बैटिंग कर रहे होते हैं। तभी डिविलियर्स बोल्ट को एक जबरदस्त लेग कटर बॉल डाल देते हैं और उन्हें सीधा क्लीन बोल्ट कर देते हैं। डिविलियर्स ने इस मैच में पहले भी एक विकेट ली थी और बोल्ट को आउट करने के बाद वह इस मैच के हाईएस्ट विकेट टेकर बन जाते हैं। Oh, he's got him. Unbelievable, he's got 2 wickets. नंबर 9, साल 2023 में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच एक रोमांचक टेस्ट मैच चल रहा होता है, जहां न्यूजीलैंड के केल विलियमसन शानदार बैटिंग कर रहे होते हैं और 132 रन के स्कोर पर खेल रहे होते हैं और इंग्लैंड का कोई भी बॉलर केन विलियमसन को आउट नहीं कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स बॉलिंग पर हैरी ब्रुक को ले आते हैं, जिसके तुरंत बाद हैरी ब्रुक विलियमसन को कॉट बयान करा देते हैं और इंग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विकेट निकाल देते हैं। और तो और हैरी ब्रुक के करियर की ये पहली विकेट होती है जिसमें वो क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बैट्समैन का शिकार कर लेते हैं। Harry Brook has a test wicket. नंबर 8, यशस्वी जायसवाल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें क्रिकेट के यंग प्लेयर्स में गिना जाता है, पर वो जितनी खतरनाक बैटिंग करते हैं उनकी उतनी खतरनाक बॉलिंग भी है। इसलिए एक बार उनकी टीम के बॉलर्स फेल हो जाते हैं तो जायसवाल उस समय प्रॉपर बॉलर के तौर पर बॉलिंग करने लगते हैं। जब मुंबई T20 लीग में जायसवाल की टीम को बहुत देर से कोई भी विकेट नहीं मिली होती है तो वहाँ पर जायसवाल बॉलिंग में आते ही तुरंत शायद की विकेट निकाल देते हैं और उसके बाद जायसवाल रुकने का नाम नहीं लेते हैं और पूरे मैच में 3 विकेट निकालकर सबको हैरान कर देते हैं। Googly went the other way and far from the bat, far from the body of the opponent for a dolly at point. नंबर 7, विराट कोहली अपने करियर के शुरुआती दौर में पहले बॉलिंग करा करते थे और अपनी बॉलिंग से उन्होंने बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट भी किया है, लेकिन एक बार उन्होंने बॉलिंग में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया था कि जिसे क्रिकेट का कोई भी बॉलर नहीं तोड़ पाया है। जब 2011 में विराट कोहली पहली बार इंग्लैंड के सामने बॉलिंग करने आते हैं तो वे अपनी पहली ही बॉल पर केविन पीटरसन को MS धोनी के हाथों स्टंपिंग करवा देते हैं, लेकिन ये बॉल एक वाइड बॉल होती है जिसकी वजह से विराट 0 बॉल में विकेट लेने वाले पहले बॉलर बन जाते हैं। And some in-swingers, and has he got Peterson stumped? I think he has. First ball. नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग कई बार पार्ट टाइम बॉलर रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक बार ऐसे खतरनाक बैट्समैन को आउट किया था कि देखकर सब दंग रह गए। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के एक मैच में जब रिकी पॉन्टिंग 11 ओवर कराने आते हैं, जिसके बाद सब उन पर हंस रहे थे, लेकिन रिकी पॉन्टिंग जब अपनी पहली बॉल कराते हैं तो वह उस पर ब्रेन लारा जैसे खतरनाक बैट्समैन का विकेट ले लेते हैं, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज टीम को एक बहुत बड़ा झटका लग जाता है और रिकी पॉन्टिंग को अपने करियर की सबसे बड़ी विकेट मिल जाती है। That's out. First ball. He's got him. Ponting's got him. Well, I was very definitely wrong there. What a captain. नंबर 5, स्टीव स्मिथ ने अपने करियर की शुरुआत एक बॉलर के रूप में की थी, लेकिन बॉलिंग में उनका करियर कुछ खास नहीं रहा था, इसलिए वो ऑस्ट्रेलियन टीम में एक बैटर के रूप में खेलने लगे। लेकिन अपने डेब्यू मैच में स्मिथ ने बहुत किफायती बॉलिंग करा दी थी और ऑस्ट्रेलिया को एक हारते हुए मैच से जीत की ओर मोड़ दिया था। स्मिथ ने अपना ये डेब्यू मैच 2010 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, जहाँ पाकिस्तान को जीतने के लिए 120 गेंदों में सिर्फ 128 रन चाहिए होते हैं, लेकिन स्मिथ एक मुश्किल सिचुएशन में पाकिस्तान के 2 विकेट निकाल देते हैं और इसकी वजह से ये मैच पाकिस्तान की पकड़ से पूरी तरह से छूट जाता है। नंबर 4, मार्टिन गप्टिल को आपने कई बार विस्फोटक बैटिंग करते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन उन्हें बॉलिंग करते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन एक बार इंडिया के खिलाफ ODI मैच में वो बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हैं और एक हारते हुए मैच को न्यूजीलैंड को जिता देते हैं। जब भारत को ये मैच जीतने के लिए 60 गेंदों में 63 रन चाहिए थे तो तभी मार्टिन गप्टिल भारत के 2 विकेट निकाल देते हैं, जिसकी वजह से इस मैच का पूरा रुख ही बदल जाता है और आखिर में न्यूजीलैंड इस मैच को 5 रन से जीत जाती है। Powerful toss, but has it gone to the hand? Yes, it has. नंबर 3, एल एस को क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में अनेक रिकॉर्ड्स बनाए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा सेलिब्रेशन शायद ही किसी रिकॉर्ड को बनाने के बाद किया होगा जैसा उन्होंने अपने करियर के पहले विकेट मिलने पर किया था। यह विकेट कुक ने इंडिया के खिलाफ लिया था, जहां उन्होंने ईशांत शर्मा को अपना शिकार बनाया था। कुक इस विकेट को लेने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हैं। Would you believe it? नंबर 2, भारत के खिलाफ T20 मैच में जब श्रीलंका को आखिरी ओवर में 6 रन चाहिए होते हैं और वहां उनके 4 विकेट भी बचे होते हैं, लेकिन लास्ट ओवर फेंकने अचानक से सूर्य कुमार यादव आ जाते हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव अपने इस ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट कर देते हैं और 5 ही रन देकर इस मैच को टाई करा देते हैं, जिसके बाद सुपर ओवर खेला जाता है और सुपर ओवर में टीम इंडिया इस मैच को आसानी से अपने नाम कर लेती है।
अच्छा शॉट, सीधा रिंकू सिंह के पास। नंबर 1, आखिर में है MS धोनी की ऐसी बॉलिंग जिसे देखकर वेस्टइंडीज के बल्लेबाज चारों खाने चित्त हो गए थे। ये बात है चैंपियंस ट्रॉफी 2009 के एक मैच की, जहां MS धोनी बॉलिंग कराने आते हैं, लेकिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाज उनकी 2 बॉलों पर लगातार 2 चौके मार देते हैं। पर अगली ही गेंद पर MS धोनी उन्हें जबरदस्त इन स्विंगर फेंककर बोल्ड कर देते हैं। धोनी ने इस डिलीवरी से अपनी करियर की पहली विकेट ली थी। और ऐसी ही वीडियोस को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना।